टॉपिक 6.2 एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुकी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसमें जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स। याद रखिए 6.1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस पॉइंट के अबाउट उसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया था उसे कहते थे ऑर्डिनरी पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी टू टाइप्स हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। पहले ये समझते हैं फिर इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो सेकंड ऑर्डर है वो होती है y डबल प्राइम प्लस कैपिटल P ऑफ x टाइम्स y प्राइम प्लस कैपिटल Q ऑफ x y इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगी। ठीक है, इसकी ये दो मैंने एग्जांपल लिखी है। एक देखिए y डबल प्राइम प्लस x y इज इक्वल टू 0 है और एक x y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इन दोनों को फर्क करूं तो देखिए जो पहली वाली फॉर्म है जो ब्लू में लिखी हुई है ये आपकी प्रॉपर उस फॉर्मेट में है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो y प्राइम का कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना p ऑफ x और q ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। जो कैपिटल P ऑफ x यहाँ बनेगा वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y प्राइम, जो कि यहाँ y प्राइम मिसिंग है तो ये 0 बन जाएगा। और जो कैपिटल Q ऑफ x बनेगा वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, जो कि यहाँ पे x के बराबर। ठीक है, अब दूसरी वाली इक्वेशन में आ जाइए। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x का इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप x से डिवाइड करेंगे ये बनेगी y डबल प्राइम प्लस 1 ओवर x y इज इक्वल टू 0। यहां पर भी अपना निकालिए कैपिटल P ऑफ x की वैल्यू, जो कि यहां पर भी 0 बनेगा बिकॉज y प्राइम टर्म नहीं है। और कैपिटल जो Q ऑफ x बनेगा वो यहां पे 1 ओवर x है। अच्छा, अब ऑर्डिनरी पॉइंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारे जो फंक्शन p ऑफ x और q ऑफ x हैं वो दोनों के दोनों उस पॉइंट पे एनालिटिक हों। तो देखिए यहाँ p ऑफ x 0 है, q ऑफ x x है, पॉलिनोमियल है, हर पॉइंट पे ये एनालिटिक होती है। इट मींस कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका x इज इक्वल टू जो 0 बनेगा, बल्कि हर जो पॉइंट बनेगा वो उसका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। लेकिन अब आ जाइए इस वाली पे, इस पे देखिए ये p ऑफ x की वैल्यू 0 है, ये हर पॉइंट पे एनालिटिक है। लेकिन q ऑफ x देखिए ये कम से कम 1 ओवर x 0 पे डिफाइन नहीं, जो कि डिफाइन नहीं पे वहां पे ये एनालिटिक भी नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। इसे कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स वो होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, जो फंक्शन कैपिटल P ऑफ x और कैपिटल Q ऑफ x होते हैं उनमें से कम एक या फिर दोनों जिस पॉइंट पे एनालिटिक ना हो वो कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट है और वो है 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं, बाकी तमाम इसकी ऑर्डिनरी है। इसके बाकी तमाम पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स, लाइक x की वैल्यू 1 ले लें, 5 ले लें, वो उसके ऑर्डिनरी पॉइंट, बिकॉज वहां पे हमारे p ऑफ x और q ऑफ x डिफाइंड है, एनालिटिक है। लेकिन जो 0 बनेगा, दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x जो है, बल्कि सिर्फ q ऑफ x जो है वो डिफाइंड जो कि नहीं है, एनालिटिक नहीं है, लिहाजा ये उसका सिंगुलर पॉइंट। तो ये बन गया सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट की फर्दर दो टाइप होती है। ठीक है, एक को कहते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स और एक को कहते हैं इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ये इसकी दो टाइप है। अब रेगुलर क्या है और इररेगुलर क्या है इसको समझना। अच्छा, अब चूंकि ये सिंगुलर पॉइंट है तो कम से कम p ऑफ x और q ऑफ x में एक जो फंक्शन बनेगा वो उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। सपोज करें वो जो पॉइंट है वो x नॉट हम ले लेते हैं। यहाँ पे चूंकि वो 0 है, आप इसको 0 भी ले सकते हैं, लेकिन किसी में ये x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इन जनरल हम यहाँ पे x नॉट कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि p ऑफ x और q ऑफ x दोनों उस पॉइंट पे जो है वो अनडिफाइंड है, उस पे एनालिटिक नहीं है, तो हम एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम कहेंगे स्मॉल p ऑफ x, लोअर केस p ऑफ x। ये क्या बनेगा, x माइनस x नॉट टाइम्स कैपिटल P ऑफ x। ठीक है, और फिर हम एक और फंक्शन कहेंगे जो स्मॉल q ऑफ x बनेगा और ये बनेगा x माइनस x नॉट इसका होल स्क्वायर और कैपिटल Q ऑफ x। ये दो नए फंक्शन लेके आए जो लोअर केस P ऑफ x है और लोअर केस Q ऑफ x है। ये जो दोनों फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन एनालिटिक हो जाएं x नॉट पे, याद रखिए रेगुलर पॉइंट होने की वजह से P ऑफ x और Q ऑफ x दोनों या उनमें से कम एक फंक्शन बनेगा, ये इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन जो न्यू फंक्शन डिफाइन किया है वो क्या फंक्शन है कि px को आपने x माइनस x नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और qf को आपने x माइनस x नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों फंक्शन स्मॉल p ऑफ x और स्मॉल q ऑफ x उस पॉइंट पे अब एनालिटिक हो जाएं तो उन्हें कहते हैं कि वो रेगुलर है।
और अदरवाइज अगर उनमें से वो दोनों या एक फिर दोबारा से एनालिटिक ना हो तो फिर वो इर्रेगुलर बनता है। अब इसी को हम जो है वो कर लेते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे हमने देखा है जो पी ऑफ एक्स है, जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है वो 0 है, और जो कैपिटल क्यू ऑफ एक्स है 1/x है, और यहाँ पे जो रेगुलर पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, वो x नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया फंक्शन डिफाइन करेंगे क्या बनेगा, x माइनस एक्स नॉट, जो लोअर केस p ऑफ x बनेगा x माइनस एक्स नॉट 0 है तो ये बनेगा x टाइम कैपिटल p ऑफ x, और जो लोअर केस q ऑफ x बनेगा ये बनेगा x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बन जाएगा टाइम्स q ऑफ x बन जाएगा। अब प्लग करें वैल्यू x टाइम्स p ऑफ x, और पी ऑफ एक्स में बस कितना है 0 है, तो यहाँ इंटू 0 करेंगे तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा। और यहाँ देखिए x स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स वो 1/x है, यहाँ 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसकी वैल्यू पहले जो था p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स में कम से कम अनडिफाइंड था, लेकिन अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो 0 पे अब बाइंड है। तो ये जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका x इज इक्वल टू जो 0 है वो उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जहां पे p ऑफ x और q ऑफ x में कोई एक अनडिफाइंड आ जाए, एनालिटिक ना हो, और रेगुलर क्या होता है कि आप उसमें नया फंक्शन दो ले आए, स्मॉल p ऑफ x और स्मॉल q ऑफ x, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स नॉट से px को, और x माइनस एक्स नॉट से के स्क्वायर से q ऑफ x को। अगर न्यू फंक्शन दोनों के दोनों उसी पॉइंट पे अब अगर एनालिटिक हो जाए तो फिर वो उसका रेगुलर है, अदरवाइज वो इसका इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। एक्सरसाइज 6.2 in problem 1 till 10 determine the singular points of the given differential equation, classify each singular point as regular or irregular। यानी आपने पहले ये चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो आपने ये भी बताना है कि वो रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। पहली आ गई इक्वेशन x क्यूब y प्राइम प्लस 4x स्क्वायर y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब याद रखिए पहला काम है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या बनेगा इसका y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, x क्यूब से डिवाइड करेंगे, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में y डबल प्राइम प्लस 4x स्क्वायर ओवर में x क्यूब प्लस 3 ओवर में x क्यूब y इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। एक स्टेप और कर लें, y डबल प्राइम प्लस 4, ये देखिए कट जाएगा, 4 ओवर में x आ जाएगा इंटू y प्राइम, यहाँ पे y प्राइम भी आएगा, y प्राइम और 3 ओवर में x क्यूब y इज इक्वल टू 0, ये इसकी बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने क्या करना है, कैपिटल p ऑफ x और कैपिटल q ऑफ x फाइंड करने हैं। जो कैपिटल p ऑफ x होगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y प्राइम वो बनता है मेरे पास 4 ओवर x, और जो कैपिटल q ऑफ x है वहां बनता है कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 3 ओवर में x क्यूब। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि दोनों जो फंक्शन है वो x 0 पे चूंकि अनडिफाइंड है तो वहां पे एनालिटिक नहीं होंगे, तो x 0 जो बनेगा ये क्या होगा यहाँ पे रेगुलर पॉइंट, सॉरी सिंगुलर पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे ये इसका सिंगुलर पॉइंट। तो इसका सिंगुलर पॉइंट निकला है, सिंगुलर पॉइंट। अब हमने फर्दर डिफाइन करना है क्योंकि सिंगुलर पॉइंट तो आ चुका है, क्या ये रेगुलर है कि इररेगुलर है। उसके लिए क्या करेंगे, हम नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लोअर केस p ऑफ x और लोअर केस q ऑफ x। व्हाट इज p ऑफ x, जो लोअर केस में होता है, ये होता है x माइनस एक्स नॉट टाइम कैपिटल p ऑफ x। x नॉट यहाँ पे 0 आ चुका हुआ, तो ये बनेगा x माइनस एक्स नॉट जो 0 होगा, x आ जाएगा, और p ऑफ x इतना आ गया 4 ओवर x, तो 4 ओवर x होगा, और ये मेरे पास देखें 4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह निकालिए स्मॉल q ऑफ x, वो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज x नॉट 0 है, इनटू q ऑफ x जो कि क्या मेरे पास आया हुआ है 3 ओवर x स्क्वायर, सॉरी 3 ओवर x क्यूब, और ये कितना बनेगा मेरे पास, जो कि ऊपर x स्क्वायर है, ये बनेगा, मैं दोबारा याद लिखता हूं 3x स्क्वायर ओवर में x क्यूब, और देखिए ये बनेगा 3 ओवर में x आ जाएगा। तो 4 और 3 ओवर जो x है ये मेरे पास स्मॉल p ऑफ x और स्मॉल q ऑफ x बन चुके हैं। अब देखिए p ऑफ x तो हर x 0 पे स्टिल पे जो है वो एनालिटिक हो चुका हुआ, लेकिन जो q ऑफ x है, जो स्मॉल q ऑफ x है, वो अभी तक भी जो है वो x 0 पे अनडिफाइंड है। इसका मतलब हुआ कि ये जो x 0 है ये सिंगुलर पॉइंट है, और फर्दर इसकी जो कैटेगरी बनती है वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो इट इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये अब बस हमने चेक करना है, और देखिए बस आपने उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैपिटल p ऑफ x कैपिटल q ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंगुलर पॉइंट्स है। अगर वो सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाए तो फिर आपने स्मॉल p ऑफ x और स्मॉल q ऑफ x फाइंड करना है, और वहां पे आपने डिसाइड करना है कि वो रेगुलर है कि इर्रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
x टाइम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, तो पहला वाई डबल प्राइम बनेगा और माइनस वाई ओवर में ये आ जाएगा मेरे पास x इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आएगा। कैपिटल जो p ऑफ x है, जो कि यहाँ पे y प्राइम है ही नहीं, तो वो 0 बन जाएगा। और कैपिटल जो q ऑफ x बनेगा यहाँ पे, वो -1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 3 इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे p ऑफ x तो हर पॉइंट पे डिफाइन, लेकिन जो q ऑफ x है वो 2 पॉइंट पे अनडिफाइंड है। एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू -3। तो इसके दो बनते हैं सिंगुलर पॉइंट, ये दोनों इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स ये 7 दोनों बन चुके हैं। दोनों पे ये हमारे पास q ऑफ x जो है वो अनडिफाइंड है, कोई एक भी जो तो वो सिंगुलर पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हमें चेक करना है कि जो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं ये मेरे पास रेगुलर है कि इररेगुलर। इसके लिए क्या करेंगे, हम अब स्मॉल p ऑफ x फाइंड करेंगे। ठीक है, जो स्मॉल p ऑफ x होगा वो क्या होता है मेरे पास, इट इज x माइनस एक्स नॉट टाइम्स कैपिटल P ऑफ x। क्योंकि दो सिंगुलर पॉइंट है तो पहले आप 0 पे चेक कर लेते हैं। जब 0 पे चेक करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट x बन जाएगा, और जो कैपिटल P ऑफ x है जो कि वो 0 है, तो मेरे पास देखिए इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। और दूसरी आइए स्मॉल q ऑफ x, वो क्या होता है मेरे पास x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर इनटू q ऑफ x। क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये पहला फर्स्ट जो फैक्टर है वो x स्क्वायर बन जाएगा, और जो q ऑफ x है वो कितना आ गया मेरे पास 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए मेरे पास x ओवर में चाहे नेगेटिव भी है मेरे ख्याल में, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास स्मॉल q ऑफ x। अब देखिए ये जो न्यू q ऑफ x आया है ये 0 पे तो अनडिफाइंड नहीं है, लेकिन ये -3 पे स्टिल अनडिफाइंड है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पहले, तो हमने सिर्फ x0 पे फोकस करना है। x0 पे जो लोअर केस p ऑफ x आया है वो भी एनालिटिक है, और x इज इक्वल टू 0 पे जो लोअर केस q ऑफ x आया है वो भी एनालिटिक है। ठीक है, इसका मतलब कि जो 0 वाला है ये कौन सा बनेगा, ये उसका रेगुलर पॉइंट है, ये इसका रेगुलर है, x0 उसका रेगुलर है। अब हम चेक करेंगे कि जो दूसरा पॉइंट निकाला हुआ है वो कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, उसके लिए आ जाइए, अब हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू -3 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू -3। इस पे देखिए हमने फाइंड करेंगे स्मॉल p ऑफ x विच इज x माइनस एक्स नॉट जो कि -3 है, तो वो +3 बन जाएगा, और इनटू कैपिटल P ऑफ x जो कि स्टिल 0 है, तो ये तो मेरे पास फिर 0 का 0 आ गया। आप चेक करेंगे q ऑफ x, जो q ऑफ x है, जो q ऑफ x है वो कितना है जी मेरे पास, इधर कर लेते हैं। जो q ऑफ x है, जो लोअर केस में q ऑफ x है, ये है जी x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर एंड कैपिटल Q ऑफ x विच इज x माइनस एक्स नॉट कितना लिया है, -3 लिया हुआ है, इसका स्क्वायर, और Q ऑफ x कितना है -1 ओवर x स्क्वायर इनटू x प्लस 3 इसका स्क्वायर। ये बनेगा x प्लस 3 इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इनटू -1 ओवर में x स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर कट जाएगा, जो बाकी बचेगा -1 बाई एक्स स्क्वायर है। ये मेरे पास Q ऑफ x आ गया। ठीक है, ये Q ऑफ x आ गया, और जो स्मॉल p ऑफ x है वो तो 0 आ गया। अब हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू -3 पे, सिर्फ इस पे फोकस करना है। देखिए दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे एनालिटिक है। हाँ, ये 0 पे अनडिफाइंड है, लेकिन हम 0 पे नहीं चेक कर रहे, हम -3 पे चेक कर रहे हैं। उन दोनों पे ये जो है वो डिफाइंड है, जैसा ये भी उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट उसका बनता है ये भी उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इस तरीके से देखिए आपके पास जो है जो बाकी इसके क्वेश्चन दिए हैं, बस आपने जिस तरह सिंप्लीफिकेशंस करनी है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन से रेगुलर हैं कौन से इररेगुलर है।